हेलो एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं नितिन चतुर्वेदी और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पेट बस आईएएस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो एडिबल ऑयल प्राइसेस हैं वो बहुत तेजी से क्यों बढ़ती जा रहे हैं हमारे देश में। व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ द एडिबल ऑयल प्राइसेस विच आर राइजिंग इन आवर कंट्री। तो ऑफ लेट आपने भी ये नोटिस किया होगा, न्यूज़ में भी आपने पढ़ा होगा कि जो एडिबल ऑयल के प्राइसेस हैं वो कंपैरेटिवली जून 2019, जून 2020 और जून 2021 तक अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इनका क्या कारण है इस टॉपिक पे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आपके सामने जो मैंने चार्ट यहाँ पे जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि ग्राउंडनट ऑयल हो, चाहे मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे वनस्पति सोया, चाहे सनफ्लावर ऑयल हो और चाहे वो पाम ऑयल ही क्यों ना हो, हर एक के प्राइसेस कंपेयर टू 2019, 2021 में बहुत ही तेजी से ऊपर जा रहे हैं। तो चलिए, इसका रीजन मेन क्या है, लेट अस सी। ओके, अब देखिए 2019 और 2020 में डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी ऑफ द एडिबल ऑयल्स, मतलब देखिए इंडिया में जो डोमेस्टिकली अवेलेबल ऑयल्स हैं, इंडिया में एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन काफी कम है। ठीक है, इट इज नॉट एज पर अवर डिमांड। तो इंडिया में क्या है कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है बट इसकी सप्लाई जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। तो देखिए 2019-2020 में जो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी थी एडिबल ऑयल्स की, चाहे वो प्राइमरी सोर्सेज से हो, प्राइमरी सोर्सेज में आपके आता है ऑयल सीड्स जैसे कि मस्टर्ड और ग्राउंडनट, और सेकेंडरी सोर्सेज जैसे कि कोकोनट ऑयल है, पाम ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है, एटसेट्रा। इन सबको अगर मिला दें, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज को मिला के भी हम सिर्फ और सिर्फ 10.65 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन कर पाए थे, जबकि हमारी डिमांड थी इट्स अप्रोक्सीमेटली मोर देन 24 मिलियन टन्स। ठीक है, तो यहां पे हमारी डिमांड है 24 मिलियन टन्स और हम सिर्फ प्रोडक्शन कर पाए थे we only produced 10.65 मिलियन। तो इट वाज अ गैप ऑफ ओवर 13 मिलियन टन, 13 मिलियन टन से ज्यादा का हमारे यहां गैप था। अब देखिए, अब जब गैप है तो गैप को फुलफिल करना पड़ेगा। देयर इज ओनली वन सोर्स, आपको बाहर देशों से एडिबल ऑयल्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए 2019 और 20, इन 2019-2020 हमने अप्रोक्सीमेटली 13.35 मिलियन टन्स ऑफ एडिबल ऑयल्स हमने इंपोर्ट किया, जिसकी लागत थी 61,559 करोड़, which was equal to 56% of the demand। मतलब more than half of the demand of the edible oils were fulfilled by our country through imports। ठीक है, और as you know कि इंडिया इज अ वेरी पॉपुलस कंट्री, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे और यहाँ पे उसके हिसाब से उसकी डिमांड काफी ज्यादा है। ठीक है, तो हमने इंपोर्ट किया, लेकिन इसके दाम बढ़े हुए क्यों थे, लेट अस सी। पहले हम ये देखते हैं कि हमने इंपोर्ट क्या क्या किया और कितना कितना किया। ओके, जो हमारा इंपोर्ट था, हमने पाम ऑयल अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन टन, सोयाबीन 3.5 मिलियन एंड सनफ्लावर ऑयल 2.5 मिलियन। ओके, अब इंडोनेशिया और मलेशिया से हमने इंपोर्ट किया पाम ऑयल, अर्जेंटीना एंड ब्राजील से हमने इंपोर्ट किया सोयाबीन ऑयल, और यूक्रेन और अर्जेंटीना से हमने इंपोर्ट किया सनफ्लावर ऑयल। ओके, तो देखिए थिंग इज दैट एक तो ऑलरेडी आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो आप चीज़ों के जो दाम होते हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। बट अभी ऑफ लेट क्या हुआ था, इन सारी कंट्रीज में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल रही थी बिकॉज ऑफ द कोरोना पैंडेमिक। ये सारी कंट्रीज भी बहुत ज़्यादा हाईली अफेक्टेड हो चुकी थी। सो लेट अस सी। अब देखिए, इंक्रीज इन डोमेस्टिक प्राइसेस इज बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ इंटरनेशनल प्राइसेस। तो देखिए, अगर आपकी खुद की कंट्री में दाम बढ़ रहे हैं तो इसका सोल रीजन ये नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। इंटरनेशनल प्राइसेस, जो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस हैं, उसके ही दाम को डोमेस्टिक प्राइसेस में रिफ्लेक्ट किया जाता है। ठीक है, डोमेस्टिक प्राइसेस आर एट पार विद इंटरनेशनल प्राइसेस। अगर इंटरनेशनल मार्केट में चीजों के दाम ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाती हैं। देखिए, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइस इंडेक्स था, इट वाज 100। 2014 से लेकर 2016 इट वाज 100 फॉर वेजिटेबल ऑयल्स, विच वाज एन इंडिकेटर ऑफ द मूवमेंट ऑफ एडिबल ऑयल प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट। वो जो 100 था हैज सोल्ड टू 162 इन अप्रैल दिस ईयर कंपेयर टू 81 इन अप्रैल लास्ट ईयर। ठीक है, सेम चीज जो थी वो 100 नहीं 81 थी अप्रैल लास्ट ईयर में, और इट वाज जस्ट डबल 162। ठीक है, आप समझ सकते हैं इस हद तक यहां पे दाम बढ़े हैं। और देखिए, दाम ऑल ऑफ अ सडन नहीं बढ़ते हैं, इसका भी कुछ कुछ रीजंस होते हैं। चलिए वो रीजंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। सी, सबसे पहले हम बात करेंगे
पाम ऑयल की। तो देखिए मलेशिया और इंडोनेशिया आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा पाम ऑयल यहीं पे होता है। And now let us discuss about the reasons। तो जो मलेशिया का पाम ऑयल सेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है फॉरेन माइग्रेंट लेबरर के ऊपर। अगर फॉरेन माइग्रेंट लेबरर अगर नहीं आएंगे, अगर वहां पे लेबर शॉर्टेज होगा तो पाम ऑयल के दाम ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो देखिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोरोना पैंडेमिक व्हाट हैपेंड, पूरा मूवमेंट बंद हो चुका था, जो लेबर शॉर्टेज हो गया ड्यू टू पैंडेमिक, दस रिजल्टिंग इन द फॉल ऑफ आउटपुट। जब लेबर शॉर्टेज हो गया तो जो उनका आउटपुट था, जो प्रोडक्शन था वो भी कम हो गया। अगर प्रोडक्शन कम हो जाएगा और डिमांड ज्यादा रहेगी तो लॉजिकली यही होगा कि उस चीज के दाम, पाम ऑयल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंडोनेशिया। अब देखिए इंडोनेशियन गवर्नमेंट इज एडमेंट, इज बेसिकली दे आर पुटिंग ऑन थ्रस्ट फॉर मेकिंग बायोफ्यूल फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल। अब वो फॉसिल फ्यूल को छोड़ के बायोफ्यूल बनाना चाहते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल को इस्तेमाल कम करके दे आर पुशिंग थ्रस्ट ऑन मेकिंग बायोफ्यूल, और बायोफ्यूल के लिए आपको वेजिटेबल ऑयल की दरकार है। ठीक है, तो इंडोनेशिया ने इसलिए अपना एक्सपोर्ट कम कर दिया कि भाई दे आर पुटिंग अ थ्रस्ट ऑन द बायोफ्यूल जिसमें वेजिटेबल ऑयल की जरूरत पड़ती है, तब इसलिए भी चीजों के दाम बढ़ गए। प्लस चूंकि इंडोनेशिया को अपना वेजिटेबल ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करना था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी। इससे क्या हुआ कि जो वहां पे प्रोडक्शन हाउसेस थे जो कि पाम ऑयल प्रोडक्शन करते थे, दे वर काइंड ऑफ डिस्करेज्ड कि वो एक्सपोर्ट करें, क्योंकि अगर वो एक्सपोर्ट करेंगे उन्हें एक्सपोर्ट ड्यूटी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो इसलिए भी उन्होंने एक्सपोर्ट करना कम कर दिया। और एक्सपोर्ट जब कम हो गया तो चीजों के दाम, पाम ऑयल के दाम ऑटोमेटिकली बढ़ गए। सो दिस वाज द सिनेरियो इन द केस ऑफ palm oil in Malaysia and Indonesia. Now let us discuss about sunflower oil. अब देखिए यूक्रेन इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सनफ्लावर ऑयल फॉलोड बाय रशिया इन द वर्ल्ड। तो यूक्रेन और रशिया के आसपास में आपको सनफ्लावर ऑयल बहुत ज्यादा मिलता है। अब देखिए जो आप अपने मैप, जो अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप मैंने एक ब्लैक सी का आपको मैप दिया हुआ है। तो ये जो ब्लैक सी के आसपास का जो रीजन है ना, यूक्रेन और रशिया के आसपास का ये जो रीजन है, ब्लैक सी के आसपास का रीजन है, यहीं पे आपका सनफ्लावर ऑयल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। यहां पे सनफ्लावर ऑयल की प्राइसेस क्यों बढ़ गए, क्योंकि इस एरिया में कुछ ड्रॉट लाइक कंडीशंस हो गए थे। ठीक है, सूखा टाइप का पड़ गया था, ड्राई मतलब कंडीशंस प्रिवेल कर रहे थे इन द नियर बाई एरिया ऑफ द ब्लैक सी इन यूक्रेन एंड रशिया, जहां पे इन ऑयल सीड्स का कल्टीवेशन होता है। अब वहां पे ड्रॉट लाइक कंडीशंस हो गए तो उतनी जो प्रोडक्शन था, जो फसल थी उतनी अच्छी हुई नहीं, जिसकी वजह से उसकी सप्लाई कम हो गई, जिसकी वजह से उसकी डिमांड ऑलरेडी बढ़ी हुई थी और जिसकी वजह से उसके दाम बढ़ गए। अर्जेंटीना में भी कुछ इसी तरह की कंडीशन प्रिवेलेंट थी जिसने प्रोडक्शन को हैम्पर किया। तो पाम ऑयल के बाद सनफ्लावर ऑयल के साथ भी कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से इसके दाम बढ़ गए। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सोयाबीन ऑयल। अब देखिए सोयाबीन ऑयल में कुछ नेचुरल फैक्टर्स काम नहीं कर रहे थे। सोयाबीन ऑयल में सिर्फ मेजर फैक्टर वाज चाइना। China factor is very much responsible for the rise of soybean oil prices as it is rigorously buying it for the purpose of animal feed। ठीक है, अपने जानवरों को फीड करने के लिए चाइना इज डूइंग एग्रेसिव बाइंग, जबरदस्ती बहुत ज्यादा बाई कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मेन कंट्रीज का जो स्टॉक है वो चाइना की तरफ डाइवर्ट हो जा रहा है, क्योंकि चाइना इज फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ एग्रेसिव बाइंग, जरूरत से ज्यादा ये खरीद रहे हैं। और जैसा कि 2019 और 2020 में था, चाइना एग्रेसिवली बाई कर रहा था, 2021 और 2022 में भी सेम टाइप ऑफ सिचुएशन विल बी रनिंग, चाइना विल बी बाइंग दैट। ओके, और क्या हुआ, delayed sowing in shortages in Brazil plus depletion of US reserve due to aggressive buying of China has resulted in the price rise। देखिए ब्राजील में भी कुछ सोइंग पीरियड में कुछ डिले हो गया था, जिससे क्या हुआ, प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाया। प्लस वंस अगेन बिकॉज ऑफ अग्रेसिव बाइंग ऑफ चाइना, जो यूएस के जो रिजर्व्स थे वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ठीक है, दिस हैज रिजल्टेड इन द प्राइस राइज। तो यहां सोयाबीन के कारण, सोयाबीन के लिए कोई नेचुरल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं था। यू कैन से दैट चाइना वाज सोलली रिस्पॉन्सिबल एंड इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ प्राइस ऑफ सोयाबीन ऑयल। ओके, तो देखिए ये तो हमने डिस्कस किया कि भाई प्राइसेस राइज हो रहे हैं, उनके रीजंस क्या हैं। नाउ अब हमारे पास, हमारी गवर्नमेंट के पास क्या क्या ऑप्शन है, हम थोड़ा ये देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे शॉर्ट टर्म ऑप्शन ये है कि भाई इंपोर्ट ड्यूटीज कम करी जाए। वन ऑफ द शॉर्ट टर्म ऑप्शन फॉर रिड्यूसिंग एडिबल ऑयल प्राइसेस टू लोअर इंपोर्ट ड्यूटीज। भाई अगर आप इंपोर्ट ड्यूटीज कम कर दोगे तो काफी ज्यादा राहत पब्लिक को हो जाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी
ये थोड़ा पुराना डेटा मैं आपको अभी बता रहा हूं, लेटेस्ट डेटा भी मेरे पास नहीं है। गवर्नमेंट हैज रिड्यूस ड्यूटी ऑन पाम ऑयल फ्रॉम 35.75% टू 30.25% एंड पाम ऑयल जो रिफाइंड है उसकी ड्यूटी कम कर दी है 49.5 से 41.25%। ठीक है, तो कुछ राहत तो मिली है पब्लिक को। ठीक है, गवर्नमेंट को और क्या करना चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी देती है, वैसे ही गवर्नमेंट शुड सब्सिडाइज एडिबल ऑयल एंड मेक दीज अवेलेबल टू पुअर अंडर द पीडीएस। इसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर में लाना चाहिए, तभी जाके नॉर्मल पब्लिक को राहत मिलेगी। नहीं तो दूर दूर तक इसमें राहत का कोई सिनेरियो हमें नहीं दिखाई देता है। अगर गवर्नमेंट इसको सब्सिडाइज करके पीडीएस के अंडर में ले आती है, जैसे कि गेहूं, आटा, चावल, दाल जो गवर्नमेंट देती है पीडीएस में, वैसे ही अगर ये एडिबल ऑयल भी देने लगे, देन इट विल बी अ बून टू द पब्लिक। ठीक है, ओके नाउ, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी रिसेंटली एक नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम ओपी इन्होंने अनाउंस किया है टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन कुकिंग ऑयल्स इंक्लूडिंग पाम ऑयल एज ही स्ट्रेस ऑन रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। तो देखिए, डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स ये तो लॉन्ग टर्म का ऑप्शन है। अगर आपको करेंटली एट प्रेजेंट अगर आपको कुछ करना है तो आपको सबसे पहला है कि आप भाई लो इंपोर्ट ड्यूटी को कम करिए, तभी शॉर्ट टर्म में राहत मिलेगी। ऑफ कोर्स दीज आर जो स्कीम्स ये भी हैं, ये लॉन्ग टर्म में काफी आपको फायदा देंगी, बट इंस्टेंटली तो अभी कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, इसकी वजह से गवर्नमेंट के पास ये सारे कुछ ऑप्शन हैं जो कि गवर्नमेंट को फॉलो करने चाहिए। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ द एडिबल ऑयल प्राइसेस इन इंडिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि मैं किन टॉपिक से मैं वीडियो बना सकता हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।